A very good morning to each and everybody. Welcome you all in the same chapter, chapter number 5th. What is the name of the chapter? The camel and the car. I hope you have read the whole chapter thoroughly and you have understood both the stories, like the warm up story, a rabbit and a tortoise, and the next our story, our chapter, the camel and the car, how they related with each other. Dear students, today what we will do, we will go through the exercises from comprehensions, from grammar and the vocabulary side. Okay, so first number is comprehensions. What are these? The exercise number A, answer these questions. These questions answer you note down in your copy and memorize it, means learn these question answer. Okay, now exercise number B, who said these words and to whom were they said. Here is saying कि ये जो कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, जो वर्ड्स किसने कहा है और किनको कहा है, और नीचे क्या बता रहे, व्हाट डू द वर्ड्स टेल यू अबाउट द मूड ऑफ द स्पीकर, और तब स्पीकर के मूड क्या थे, है ना। वर्ड्स के साथ मूड को अब हम मैच करेंगे. सो सी द फर्स्ट नंबर, दीज कार्स आर वंडरफुल थिंग्स. ये जो कार्स है ये बहुत ही वंडरफुल मीन्स बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है. किसने बताया था? आली ने कहे थे, है ना. आली सेड दिस टू हिमसेल्फ, ये आली ने कहे थे. कब कहे थे? जब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है. द स्पीकर इज कॉन्फिडेंट, जब स्पीकर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, है ना, खुद पे ऊपर भरोसा थे. और द स्पीकर इज वेरी सैड, जब स्पीकर बहुत ही दुखी थे. और द स्पीकर फील्स बैड अबाउट समथिंग, जब स्पीकर कुछ क्या थे, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही फील महसूस हो रहे थे, है ना, महसूस कर रहे थे कुछ समथिंग बैड. और द स्पीकर इज़ वेरी हैप्पी टू सी द कार, जब स्पीकर बहुत ही खुश थे कार को देख के. तो यही वाला आएंगे कि द स्पीकर इज़ वेरी हैप्पी टू सी द कार. नेक्स्ट इज वी विल श्योरली बी फास्टर देन यू, हम लोग बहुत जल्द पहुँचेंगे, मीन्स तुमसे ज़्यादा फास्टर है ना, जल्दी है. तो ये किसने कहे थे ना, ये कार ने कहे थे. किसको? सुल्तान को, जो आली के ड्राइवर थे ना, उसको कहते सुल्तान को, कैमल को. तो ये जब किस टाइम कहते हैं ना, बहुत ही क्या कॉन्फिडेंट के साथ ना, द स्पीकर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे तब कहे थे. देन आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, मेरे जो पेट्रोल है वो रन आउट हो गया, वो ख़त्म हो गया. ये कब कहते, किसने कहते ना, द कार कहते. किसको? ना, टू आली एंड सुल्तान, आली और सुल्तान को कहते. तो ये तब स्पीकर का मूड किस तरफ क्या कैसे थे ना, द स्पीकर इज़ वेरी सैड, तब वो स्पीकर बहुत ही दुखी थी. अब क्या है, I wish I had not to boasted so much. Here is again saying that I wish, मैं वो चाहते थे कि मेरे को ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना चाहिए था. ये किन्होंने कहे थे ना, द कार सैड दिस टू हिमसेल्फ, कार अपने आप से कहते ना, जब वो डेजर्ट में पूरे रात को बिताए थे, लोनली मीन्स अकेले, तब उन्होंने कहे थे ये बात को. तो ये मूड फिर किस था ना, द स्पीकर फील्स बैड समथिंग अबाउट समथिंग, जब उनको बहुत ही बैड मीन्स गलत महसूस हुआ, है ना, खराब लगा था. ओके, देन नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट सी नंबर, थिंक एंड आंसर. ये आपको सोच के आंसर देना है. इट इज़ फॉर ओरली, मीन्स ये ओरली है. नाउ कम टू द ग्रामर साइड. Okay, before going to do the grammar side, let's understand what is saying. Means some sentences are there. First of all, we will read those sentences. So see first number, read these sentences. My driver and I will get there very fast. मेरे ड्राइवर जो है और मैं, हम क्या है, वहाँ पे बहुत जल्द पहुँचेंगे. We will surely be faster than you. इन दिस सेंटेंस इज सेइंग कि हम लोग श्योरली, निश्चित के साथ कर रहे हैं कि तुमसे तो
पहले ही पहुंचेंगे, है ना, तुमसे पहले। द कार विश्ड इट हैड नॉट बोस्टेड दैट इट वाज द फास्टेस्ट। इन दिस हियर दिस सेंटेंस इज सेइंग दैट द कार विश्ड, कार चाहते थे कि वो ज़्यादा बोस्टेड मीन्स प्राउड फील नहीं करना चाहिए था कि उनके फास्टेस्ट के बारे में, मीन्स सबसे द्रुत सबसे जल्दी पहुंचने के बारे में ये प्राउड फील नहीं करना चाहिए थे। सो व्हेन वी कंपेयर टू और मोर थिंग्स वी यूज एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या है, इन ग्रामर साइड व्हेन वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, नाउन के मीन्स अबाउट नाउन वी हैव स्टडीड, है ना, नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, है ना, नेम मीन्स नाउन। तो अब हम क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को, तब एडजेक्टिव के बारे में ये एक्सरसाइज है, बट मैं अभी थोड़ा आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एडजेक्टिव क्या है ना। डिस्क्राइबिंग ऑफ नाउन्स, हियर है आप एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज रहेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जब किसी की चीज़ में कोई कंपैरिजन रहते, तुलना नहीं होते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या है ना, वी दैट व्हेन वी कंपेयर 2 और मोर थिंग्स वी यूज एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। ओके, जब हम दोनों और ज़्यादाओं के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तब हम ये एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं। अब क्या है, वी ऐड ER टू एडजेक्टिव्स व्हेन वी कंपेयर 2 पीपल, एनिमल और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे बता रहे हैं कि हम ऐड करते हैं नाउन मीन्स ये एडजेक्टिव के साथ ER, है ना, एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, उन डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ हम ER ऐड करते हैं जब हम कंपेयर तुलना करते हैं 2 पीपल के साथ, 2 आदमियों के बीच, 2 एनिमल के बीच और 2 थिंग्स के बीच। ओनली कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स, 2 एनिमल्स और थिंग्स। ओके, दोनों के बीच कंपैरिजन होंगे, तब हम एडजेक्टिव के साथ क्या ऐड करेंगे, ER। अंडरस्टूड? ओके, सी द एग्जांपल। आई रीड फास्टर देन माई फ्रेंड सपना। मैं और मेरे फ्रेंड का नाम क्या है, सपना। तो अभी कितनों के बीच ये कंपैरिजन चल रहे हैं, दोनों के बीच। तब हमने क्या लगाया है, देखो फर्स्ट मीन्स जल्दी, बट उनके साथ हमने ER लगाया है ना। तो आई रीड फास्टर देन माई फ्रेंड सपना, मेरे जो दोस्त हैं, है ना, वो दोस्त से मैं जल्दी पढ़ सकता हूँ और सकती हूँ। नेक्स्ट इज मिहिर्स काइट इज बिगर देन माई ब्रदर्स काइट। अब मिहिर के काइट और मेरे भाई के काइट, ये दोनों काइट, दोनों घड़ियों के बीच में कंपैरिजन हो रहे, पतंग के बीच, हो ना। तो ये बिग मीन्स हमको पता है कि ये बड़ा है, बट यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, ER। क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी ऐड EST टू एडजेक्टिव्स व्हेन वी कंपेयर 3 or more people, animals और things. This is the superlative degree. अब superlative degree क्या है, जब हम कंपेयर करेंगे more people, 3 और more people, है ना, 2 नहीं है यहाँ पे, 2 नहीं है, जब तीनों से ज़्यादा, 3 अदरवाइज 3 से ज़्यादा, तब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, नाउन सॉरी एडजेक्टिव के साथ EST. See the example. I want to be the fastest runner in my class. In my class means मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, आपके क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं, बट सब उन बच्चों से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, यहाँ पे देखो ER नहीं पुट किया है, ओनली EST मीन्स सबसे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज हुमाज बैलून्स वाज द बिगेस्ट आई हैव एवर सीन। हुमा एक लड़का है ना,
तो हुमाज की जो बैलून है वो सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा है, जितने लोगों के सारे हैं बैलून से ना सबसे बड़ा बैलून है जो वो मैंने कभी नहीं देखा है। सो विथ लॉन्गर एडजेक्टिव वी यूज मोर और मोस्ट। जब लॉन्गर मीन सबसे लॉन्गर की बात करेंगे तब हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं। जैसे अ कार इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मोटर बाइक। मोटर बाइक है, मोटर बाइक से क्या है, कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एंड देन बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। अ हाउस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑफ ऑल। ओके, जितने घर में है सबसे ज़्यादा वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। नाउ टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट these sentences. One has done for you. Now come to the 2 number. Second number is, see this second number. Madhu is the young or youngest students in his class. क्लास में सबसे ज़्यादा youngest, सबसे ज़्यादा छोटी कौन है, मधु, तो ये youngest. सुजाता is the more hardworking और most hardworking girl I know. सुजाता is the, है ना, यहाँ पे दा लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री में है तो मोस्ट आएगा कि मोर, मोस्ट. नेक्स्ट इज साइकिलिंग इज easier और easy देन स्विमिंग. यहाँ पे दोनों के बीच कंपेयर कर रहे हैं, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, तो दोनों के लिए क्या आएगा, easier. ओके, दैट उदय's पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल देन माइन. अभी मेरे पेंटिंग और उदय के पेंटिंग के बीच कंपैरिजन हो रही है, तो ये मोस्ट आएगा कि मोर आएगा, मोर आएगा. ओके, देन सिक्स्थ नंबर इज माई फादर टेल्स द फनियर और फनीएस्ट जोक. मेरे पापा जो है वो फनियर और फनीएस्ट जोक्स बोले हैं ना, फनीएस्ट आएगा, सबसे जो जोक थे वो सबसे अच्छा थे. रिवर्स आर लार्ज और लार्जर देन लेक. दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहे हैं, रिवर्स और लेक्स, है ना, तो दोनों के बीच में हो रहे, तो ये कौन सा वाला आएगा, लार्जर वाला आएगा. नेक्स्ट नंबर इज द चॉकलेट केक इज मोस्ट डिलीशियस और मोर डिलीशियस देन वेनिला केक. यहाँ पे भी दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहे हैं, तो मोस्ट आएगा कि मोर आएगा, मोर आएगा. नेक्स्ट नंबर इज come to the next page, that from vocabulary side. Look at these words trees. अब यहाँ पे कुछ words trees है जिनको आपको look करने के लिए बोल रहे हैं और फिर आपको बताना है. जैसे फर्स्ट नंबर में क्या है, व्हीकल में शीप, कार, ट्रेन, बस, बाईसाइकिल, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, व्हीकल्स में. देन फर्नीचर, टेबल, चेयर, सोफा, डेस्क, कपबोर्ड, ये भी सब किसके अंडर में आते हैं, फर्नीचर में. व्हीकल एंड फर्नीचर आर वर्ड्स दैट इंक्लूड मेनी अदर वर्ड्स. नाउ राइट द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर ईच ऑफ दिस ग्रुप्स वर्ड्स. यहाँ पे आपका एक एक्सरसाइज है जो आपको बताना है. ओके, जैसे फर्स्ट नंबर मदर, आंट, फादर, अंकल, ये कौन सी किसके ग्रुप में आते हैं ना, फैमिली, तो यहाँ पे आपको लिखना है फैमिली, FAMILY. सेकेंड नंबर में काउ, वेल, एलिफेंट, डियर, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एनिमल्स में, तो इसमें सेकंड में क्या लिखोगे, ANIMALS, एनिमल्स. थर्ड नंबर में है हाई जंप, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, तो ये किसके अंडर में आएंगे डियर, सभी गेम्स के अंडर में, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, GAMES, गेम्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट कंप्लीट दीज वर्ड्स विथ A और E. ये आपको कंप्लीट करने के लिए बता रहे हैं. जैसे फर्स्ट नंबर है A और E देखिए, है ना, कुछ ब्लैंक्स आर देयर, मीन्स कुछ खाली है जहाँ पे आपको भरना है. तो सी देयर 3 डैश आर एम्प्टी, 3 क्या है ना, यहाँ पे क्या आएगा, सीट्स, SEA, यहाँ पे आएगा E, फिर A, देन TS, सीट्स आर एम्प्टी. सेकेंड नंबर में है जो वी क्लैप, clapped, CLAPPED, clapped loudly after, AFTER, after they sang. My father dash this cake, back, BAKED, backed this car. फिर फोर्थ नंबर I got a gray then sweater, SWE. Okay, then the EETER, sweater for my birthday. फिर I am afraid
of snacks, snakes. So I hope you have understood about about the exercises. Now you do all the exercises in your book, otherwise in your copy, and revise it. Okay, so thank you very much, have a good day.